अस्सलाम वालेकुम। तो हम पढ़ने लगे हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स का चैप्टर। तो उसमें हमारा टॉपिक जो रह गया वो है क्लैडियंस और परक्यूटेनियस अब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो क्लैडियंस को देख लेते हैं। हमारे पास ये लिक्विड प्रिपरेशन होती हैं जिनके अंदर पैरोक्सिलिन हमारे पास डिसॉल्व होया होता है। पैरोक्सिलिन एक कंपाउंड है, उसकी हम नेक्स्ट में बात करेंगे वो क्या होता है। ठीक है। वो डिसॉल्व होया होता है किसी सॉल्वेंट मिक्सचर के अंदर। ठीक है। इसके अंदर अल्कोहल या ईथर होती है, या फिर हमारे पास जो है ना मेडिसिनल सब्सटेंसेस हो सकते हैं। ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब पैरोक्सिलिन की बात करें तो ये हमें जो है ना मिलता है कि जब कॉटन की सरफेस के ऊपर हमारे पास नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर जब हमारे पास इंटरेक्ट करते हैं तो उसके उस वजह से हमें जो है ना कंपाउंड जो अटेन होता है उसको पैरोक्सिलिन कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो है ना सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट बेसिकली प्रेजेंट होता है। ठीक है। ज़्यादा इसकी रॉ कॉटन की तरह की अपीयरेंस होती है जब ये ड्राई होता है। ठीक है। लेकिन हमारे पास ये कमर्शियली अवेलेबल, तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास अवेलेबल होता है जो है ना 30% अल्कोहल के साथ मॉइस्ट करके या किसी सिमिलर सॉल्वेंट के साथ मॉइस्ट करके हमारे पास कमर्शियली अवेलेबल हो रहा होता है। ठीक है। अब पैरोक्सिलिन हमारे पास जो है ना स्लोली और जो है ना कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है ईथर के अंदर और जो है ना अल्कोहल के मिक्सचर के अंदर। ठीक है। और साथ ये एसीटोन और ग्लेशियल एसिटिक एसिड के मिक्सचर में भी सॉल्युबल होता है। ये इसको जब हम इन सॉल्वेंट्स के अंदर डालते हैं, सॉल्यूशंस के अंदर डालते हैं तो ये प्रेसिपिटेट कहा जाता है। ठीक है। अब जो पैरोक्सिलिन लाइक कोलर्डियंस होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास फ्लेमेबल होते हैं। उनको हमने ऐसे स्टोर करना होता है कि फ्लेम से दूर। ठीक है। और इस तरह के कंटेनर्स में जिसमें हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस से कम हीट जो है ना रहे, हीट का कॉन्टैक्ट जो है ना डायरेक्ट ना हो। ठीक है। उसके बाद देखें तो ये हमारे पास एक्सटर्नल यूज़ के लिए होते हैं। ठीक है। इनको हम जो है ना स्किन के ऊपर लगाते हैं, जो है ना ब्रश के ज़रिए या ग्लास की हमारे पास एप्लीकेटर होता है उसके ज़रिए हम लगाते हैं। और ये जो है ना रैपिडली इवेपोरेट करके हमारे पास जो है ना एक लेयर छोड़ जाते हैं, जिस वजह से हमारे पास जो है ना एक प्रोटेक्टिव उसका एक्शन होता है। ठीक है। ये हमारे पास मेडिकेटेड भी हो सकते हैं। मेडिकेटेड के अंदर जो होगा वो मेडिकेटेड सब्सटेंस की जो है ना वो लेयर छोड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जो उसकी ये जो फ़िल्म होती है, हमारे पास जो लेयर होती है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जो है ना हमारे जो वुंड्स होते हैं, जो इंसिज़ वुंड होते हैं, उनको जो है ना होल्ड करके रखती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेकिन इसके अंदर देखें तो वुंड को तो ये होल्ड करके रखती है, लेकिन ये जो है ना हमारे पास अनकम्फ़र्टेबल होगी क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल वग़ैरह प्रेज़ेंट है। ठीक है। उसके बाद ये इनफ्लेक्सिबल जो नेचर की होगी वो हमारे पास जो है ना अनकंफर्टेबल होगी। लेकिन जो फ्लेक्सिबल नेचर की क्लैडियन होंगी ना, वो हमारे पास जो है ना अनकंफर्टेबल नहीं होंगी, वो एक्सेप्टेबल होती हैं। ठीक है। उसके अंदर हमारे पास जो है ना हम कैम्फर या कैस्टर ऑयल ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये था क्लैडियंस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स होते क्या हैं बेसिकली, और परक्यूटेनियस अब्जॉर्प्शन क्या होती है। ठीक है। तो एक ट्रांसडर्मल प्रोडक्ट वो होता है जो कि ड्रग्स को डिलीवर करता है थ्रू द स्किन। जिस प्रोसेस के थ्रू करता है उसको कहते हैं परक्यूटेनियस अब्जॉर्प्शन। ठीक है। ड्रग्स को डिलीवर करता है थ्रू द स्किन इनटू जनरल सर्कुलेशन या सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जिससे सिस्टेमिक इफेक्ट आते हैं। ठीक है। और इसके अंदर जो स्किन है वो टारगेट ऑर्गन नहीं होती हमारी। ठीक है। ये थी इसकी डेफिनेशन। अब इसकी हिस्ट्री थोड़ी-सी देखें तो 1965 के अंदर जो है ना हमारे पास अ, जो साइंटिस्ट था वो इसका नाम लिखा हुआ है स्टूटन। तो वो उसने सबसे पहले जो है ना इस कॉन्सेप्ट को जो है ना बताया था कि हमारे पास ये भी कोई चीज़ होती है। ठीक है। तो उसके बाद 1979 के अंदर इसका पहला जो है ना प्रोडक्ट जो है हमारे पास फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वो अप्रूव्ड हुआ था नौज़िया वॉमिटिंग के लिए। जो है ना ट्रैवल एसोसिएटेड हमारे पास जो नौज़िया वॉमिटिंग होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास जो है ना एफडीए ने इसका वो जो प्रोडक्ट है पहला ट्रांसडर्मल जो पैच है वो अब जो है ना अप्रूव्ड किया। ठीक है। उसके बाद इसके इनके एडवांटेजेस देखें तो इनके जो है ना एडवांटेजेस हम हमारे फिंगर टिप्स में होने चाहिए। सबसे पहला देखें तो ये हमारे पास जो ड्रग्स जो है ना स्टमक की वजह से उनको मुश्किल, स्टमक के अंदर मुश्किल आती है, वो एंजाइम उनको इनएक्टिवेट कर देता है, पीएच की वजह से इनएक्टिवेट हो जाती हैं, या उनके फूड या ड्रिंक के साथ या कोई भी खाने वाली या पीने वाली चीज़ों के साथ उनके इंटरेक्शन होते हैं। तो ये उस चीज़ को अवॉइड मतलब उस चीज़ को बाईपास कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो ड्रग्स ओरली हम नहीं ले सकते, उनको हम इस रूट के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये हो गया।
तीसरा हमारे पास ये है कि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर रहे हैं, लिवर का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ड्रग आती हैं जैसे मॉर्फिन वगैरह जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा होता है, तो फिर हम उनको ओरली नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ना ये नॉन इन्वेसिव है, मतलब हम जो है ना इन्वेसिव थेरेपी नहीं कर रहे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारे पास जो ड्रग जिनकी हाफ लाइफ कम होती है, उनको हम जो है ना इस रूट के थ्रू देते हैं तो उनका एक्शन प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास फिर टाइम जो है ना ड्रग रिलीज़ हो रही होती है डिपो से, जो हमारे पास बैकिंग के अंदर होता है प्रेज़ेंट। उसके बाद जो है ना हमारे पास ये ईज़िली इनका जो इफ़ेक्ट है टर्मिनेट कर सकते हैं, मीन्स हमने पैच उतार दिया तो हमारे पास जो है ना ईज़िली उसी टाइम ड्रग का इफ़ेक्ट रुक जाएगा, ड्रग की डिलीवरी रुक जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि हमारे पास इनकी जो ये रैपिडली हम इनको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं इमरजेंसी के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेशेंट बेहोश हो गया, ठीक है। या कोई किसी ऐसी कंडीशन के अंदर है कि इमरजेंसी हो गई है, तो हम जो है ना हमने देखना होता है कि इसने मेडिकेशन कौन-सी ली है। हम जो है ना आइडेंटिफ़िकेशन मार्क्स देख के बता सकते हैं कि ये इस बंदे ने ट्रांसडर्मल पैच लगाया हुआ था, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं कि ये जो है ना, सिर्फ़ कुछ ड्रग्स होती हैं जिनका हम जो है ना ये पैच जो है ना इस डोसेज फॉर्म के अंदर हम उनको बना सकते हैं, क्योंकि हर ड्रग की जो है ना एक होती है, एक लिमिट होती है जिस जिस लिमिट पे वो जो है ना स्किन से पास कर सकती है, ठीक है। वो स्किन उसको परमिट करती है अपने थ्रू पास करने का, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग जिनको एलर्जी वगैरह होती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस वगैरह होती हैं, तो उनमें कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस एक कंडीशन है स्किन की, वो हो सकती है, ठीक है। तो उस वजह से भी ये हमारे पास जो है ना इनका एक डिसएडवांटेजेस है, इनको फिर हमने थेरेपी को डिसकंटिन्यू करना पड़ता है, ठीक है। ये थे इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर रहे हैं, शॉर्ट हाफ लाइफ वाले ड्रग्स के लिए यूज़ हो रहे हैं, उनकी प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट के लिए, ठीक है। गै और जो ड्रग्स हमारे पास जो है ना स्टमक एसिड से डिग्रेड हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन वगैरह, उनके लिए भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। और ईज़िली आइडेंटिफ़ाई हो सकते हैं हमारे पास जो है ना मतलब क्लिन इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर, और ईज़िली इनका इफ़ेक्ट टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हमारे पास वो फैक्टर्स जो परक्यूटेनियस अब्ज़ॉर्प्शन को अफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो हो गया ड्रग की कंसंट्रेशन, मीन जितनी कंसंट्रेशन ट्रांसडर्मल प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा ड्रग जो है ना वो जाएगी, ठीक है। एक ये बात होगी। दूसरा ये कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा अब्ज़ॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी। तीसरा ये कि हमारे पास जितनी देर लगा रहेगा ट्रांसडर्मल पैच, उतनी देर हमारे पास ये इफ़ेक्ट देगा। 3 बातें। चौथी बात ये कि हमारे पास वो ड्रग जिनका जो है ना सरफेस एरिया, हमारे पास जिनका जो साइज़ है मॉलिक्यूलर वेट 100 से 800 के दरमियान में होगा, और जो है ना उनकी ठीक-ठाक सी लिपिड और एक्वा सॉल्युबिलिटी होगी, तो वो स्किन को पास कर सकती हैं। आइडियल मॉलिक्यूलर वेट जो एक ड्रग का होना चाहिए ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी के लिए, वो 400 या 400 से कम होना चाहिए, ठीक है? तो तब वो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है ना उसका बन सकता है और वो स्किन से पास कर सकती है, ठीक है? उसके बाद ये है कि अगर स्किन हाइड्रेटेड है हमारे पास तो फिर भी अब्ज़ॉर्प्शन अच्छी होगी, ठीक है? तो ये एक फैक्टर है। उसके बाद ये है कि अगर हमारे पास परक्यूटेनियस अब्ज़ॉर्प्शन तब ज़्यादा होती है, जब हमारे पास जो है ना हमारा जो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है हमारे पास जो थिन लेयर ऑफ स्किन के ऊपर लगा हो रेदर देन अ थिक थिक स्किन, क्योंकि हमारे पास स्किन की भी टाइप्स होती हैं ना, हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उधर कुछ पार्ट्स में हमारी थिन स्किन की लेयर होती है, कुछ पार्ट में थिक होती है, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद ड्रग्स की हमारे पास जो है ना फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ड्रग में अट्रैक्टेबल होनी चाहिए स्किन के लिए, स्किन के साथ इसकी एफिनिटी होनी चाहिए प्रॉपर, ताकि वो पास कर सके, ठीक है। उसकी एक्वा सॉल्युबिलिटी और लिपिड सॉल्युबिलिटी जो है ना डिफाइन कर रही होती है कि भाई वो कितना मेन स्किन के थ्रू पास कर रही है, ठीक है। उसने एग्जांपल दी हुई है कि एरिथ्रोमाइसिन की जो बेस है उसकी जो है ना अच्छी अब्जॉर्प्शन होती है देन एरिथ्रोमाइसिन इथाइल सक्सिनेट, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है इसकी, जो है ना हमारे पास एक फैक्टर की जो परक्यूटेनियस अब्जॉर्प्शन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं इन्हेंसर्स। उसमें 2 तरह के एनहांसर आते हैं। एक होते हैं केमिकल एनहांसर, एक होते हैं हमारे पास फिज़िकल एनहांसर। एनहांसर वो चीज़ें होती हैं जो कि ड्रग की बेसिकली स्किन पेनिट्रेशन को इंक्रीज़ कर रही हैं, ठीक है? जो ड्रग तो बेसिकली वैसे पास कर जाती हैं तो वो तो ठीक है चलो, ठीक है वो एक साइड पे।
लेकिन जो ड्रग्स पास नहीं कर सकती स्किन से, उनके लिए फिर हम जो है ना एनहांसर यूज़ करते हैं। ये केमिकल होता है, बेसिकली स्किन की परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते करता है। कैसे करता है? या तो रिवर्सिबली ये स्किन को डैमेज करेगा, या फिर जो उसकी फिज़िकल और केमिकल नेचर है स्किन का, उसको जो है ना चेंज करके, अल्टर करके इस तरह का बनाएगा कि वो जो है ना डिफ्यूज़न जो ड्रग की हो रही है, उसमें कोई जो है ना मुश्किल नहीं है, उसमें कोई रेजिस्टेंस ना लाए, ठीक है? तो ये हमारे पास केमिकल एनहांसर यूज़ होते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो है ना उसने बताया हुआ है 275 से ज़्यादा हमारे पास उस ऐसे केमिकल कंपाउंड लिटरेचर में हमें मिलेंगे कि जो हमारे पास ऐसा केमिकल एनहांसर यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है? इसमें प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल, डाइमिथाइल फॉर्माइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इथानॉल, ओलिक एसिड वगैरह, स्पैन्स, ट्विन्स, लेसिथिन वगैरह, टर्पीन्स, ग्लिसरीन, काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो हमारे पास यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है? उसके बाद जो है ना ऐसा हमने परमिशन जो एनहांसर यूज़ करना होता है, इसको हम हमेशा उस चीज़ जो है ना सिर्फ़ इसी चीज़ पे नहीं लेते कि ये स्किन की परमिशन को बढ़ा रहा है, लेकिन हम जो है ना ये भी देखते हैं कि वो स्किन के अंदर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्किन की एफिकेसी को, स्किन की पेनिट्रेशन को बढ़ा रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसकी जो है ना स्किन के अंदर टॉक्सिसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, फिर हम ऐसी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। हमने वो चीज़ देखनी है कि उसकी टॉक्सिसिटी भी कम हो, इनकी जो है ना पेनिट्रेशन को भी बढ़ा रहा है, तो फिर वो हमारे पास डिज़ायर्ड एजेंट होगा, ठीक है? ये थे केमिकल एनहांसर, ऐसे कंपाउंड जो स्किन की परमेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? स्किन की जो है ना डैमेज करके जो है ना सिलेक्टिवली, रिवर्सिबली, या फिर जो है ना हमारे पास उसकी जो डिफ्यूज़न रेजिस्टेंस है उसको कम करके, ठीक है? दूसरे आते हैं फिज़िकल फिज़िकल हमारे पास एनहांसर या फिज़िकल मेथड। इसमें पहला मेथड है आइंटोफ्रोसिस, ठीक है? आइंटोफ्रोसिस का नाम आपको अजीब-सा लगेगा, लेकिन ये प्रोसेस जो है, अगर इसके अंदर हम देखें तो हमें चार्ज्ड मॉलिक्यूल, आयन से याद रखना है, चार्ज्ड मॉलिक्यूल, चार्ज केमिकल कंपाउंड हम जो है ना उसको डिलीवर कर रहे होते हैं अक्रॉस द स्किन मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करके, ठीक है? इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमने जो स्टडीज़ की, तो काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स के ऊपर हमने इसकी स्टडी की, ठीक है? इसके अंदर आ जाती हैं लिडोकेन वगैरह, डेक्सामेथासोन, अमाइनो एसिड, पेप्टाइड वगैरह, इंसुलिन, वेरापामिल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और प्रोप्रानोलोल जो कि बीटा ब्लॉकर है, ठीक है? इसके अंदर ये बेसिकली उन ड्रग्स के लिए होता है जो कि हमारे पास जो है ना इंजेक्शन वगैरह से हम देते हैं, ठीक है? तो उनका जो है ना रैपिड मेटाबॉलिज़्म होता है और पूर अब्ज़ॉर्प्शन होती है ओरली भी। तो फिर हम उनको जो है ना इस मेथड के थ्रू दे सकते हैं, बट जो है ना इस मेथड की अभी इतनी स्टडीज़ नहीं हो सकी कि वो एक हमें जो है ना एक प्रॉपर फाउंडेशन दे सके, ठीक है? उसने बताया हुआ कि जो ड्रग्स हमारे पास जो है ना यूज़ हो रही होती हैं, हम इनको जो है ना बेसिकली एट द टाइम अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं, उनको इंजेक्शन के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? और ये हमारे पास ट्रांसडर्मल रूट के थ्रू भी हमारे पास ये पोरली अब्ज़ॉर्ब होती हैं, क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी जो है ना लार्ज होता है और आयनिक करैक्टर होता है। और जो है ना ये स्किन से पेनिट्रेट भी नहीं कर सकते, तो उसको फिर हम जो है ना एज़ अ आईवी या पैरेंटल रूट्स के थ्रू दे रहे होते हैं ऐसी ड्रग्स को, ठीक है? उसके बाद उसने बताया हुआ कि इस मेथड से जो हमारी ट्रांसडर्मल डिलीवरी एनहांस हो रही है, उसने कुछ जो है ना हमारे पास प्रोग्रेस दिखाई है, सिर्फ़ पेप्टाइड और प्रोटीन जो ड्रग्स होती हैं, प्रोटीन बेस्ड ड्रग्स होती हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है? एंटोफ्रोसिस के अंदर। दूसरा है सोनोफ्रोसिस। सोनोफ्रोसिस में हम हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव यूज़ कर रहे हैं जो है ना ट्रांसनॉर्मल ड्रग डिलीवरी को बढ़ाने के लिए, ठीक है? इसमें हमने स्टडी जिसमें की, जिन ड्रग्स पे हमने स्टडी की, हाइड्रोकोर्टिसोन, लिडोकेन, सैलिसिलिक एसिड, और जो है ना इनकी जेल फॉर्मेशन, क्रीम या लोशन की फॉर्मेशन में हमने जो है ना इनके ऊपर स्टडी की सोनोफ्रोसिस की, ठीक है? इसमें ये देखा गया कि जो है ना हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं, वो स्ट्रैटम कॉर्नियम जो हमारी लेयर है स्किन की, उसकी जो हमारे पास जो पेनिट्रेबिलिटी है, उसको अफ़ेक्ट करके हमारे पास जो है ना ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी को बढ़ा रही होती हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली इसके अंदर प्रिंसिपल है, ठीक है? अगर हम डिज़ाइन की बात करें, इसके जो हमारे पास डोज़ेज फॉर्म्स होती हैं, उनका डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए? इसमें नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं, ठीक है? पहली लेयर होती है ओकलुसिव बैकिंग बैकिंग मेम्ब्रेन, ठीक है? ये सिस्टम को प्रिवेंट करती है कोई एनवायरनमेंट से कोई चीज़ ना आ जाए, ठीक है? तो ड्रग का लॉस भी ना हो सिस्टम के अंदर, या मॉइस्चर ना स्किन से जो है ना आ जाए, ठीक है? मतलब
ड्रग से जो सिस्टम से जो है ना हमारे पास मॉइस्चर ना लॉस हो जाए या ड्रग ना लॉस हो जाए। ठीक है। दूसरी है, एक ड्रग रेजर्वायर होता है हमारे पास जो ड्रग को स्टोर करके रखता है और रिलीज करता है स्किन के अंदर। ठीक है। तीसरी है रिलीज लाइनर। रिलीज लाइनर जो है वो हमारे पास एप्लीकेशन से पहले हम उसको रिमूव कर देते हैं और ये इनेबल करता है ड्रग का रिलीज। ठीक है। उसके बाद चौथी हमारे पास चीज़ होती है एडहेसिव लेयर। ये वो लेयर है जिसका स्किन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, इसमें चिपकना है स्किन के ऊपर। ठीक है। ये एडहेसिव होती है, मीन जो है ना कॉन्टैक्ट में आ जाती है स्किन के आफ्टर एप्लीकेशन। इसके पीछे होती है रिलीज लाइनर, उसके पीछे होती है ड्रग रिजर्वायर, उसके पीछे होती है कर्सिव बैकिंग मेम्ब्रेन। मीन सबसे बाहर हमारे पास होगी कर्सिव बैकिंग मेम्ब्रेन, उसके बाद होगी ड्रग रिजर्वायर जिससे ड्रग जो है ना स्टोर होगी। उस ड्रग जो स्टोर होगी उसने रिलीज होना रिलीज लाइनर की मदद से जो है ना एडहेसिव लेयर और एडहेसिव लेयर से स्किन के थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है। अब दो तरह की एडहेसिव लेयर हो सकती हैं, पेरिफेरल और फेस एडहेसिव। तो हम कोई भी जो है ना अपने यूज़ के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। पेरिफेरल जो होती है उसके अंदर एडहेसिव जो है ना आउटर एजेस के अंदर होता है वाइट स्ट्रिप की फॉर्म में। ठीक है। और जो है ना जिसने एक्टिव ड्रग को सराउंड किया होता है। फेस एडहेसिव के अंदर क्या होता है कि पूरे ट्रांसडर्मल ड्रग सिस्टम के ऊपर जो इंटायर फेस को उसने कवर किया होता है। ये वेरी कॉमन है। ठीक है। और कुछ सिस्टम्स के अंदर ऐसा होता है कि एडहेसिव लेयर के अंदर ड्रग भी होती है। ठीक है। जैसे पॉलीब्यूटाइल एक्राइलेट जो है ना कॉमनली यूज एज हो रहा होता है जो है ना एडहेसिव। और ये ड्रग फिर इजीली में जो है ना रिलीज होती है मेम्ब्रेन से। और जो है ना जो ड्रग रिलीज मेम्ब्रेन है वो हमारे पास बनी होती है पॉलीथाइलीन की। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो है ना डिफरेंट पोर्स वगैरह होते हैं माइक्रो साइज के। ठीक है। और ताकि जो है ना हमारे पास ड्रग जो है ना वो रिलीज हो सके। और बैकिंग लेयर जो है वो हमारे पास जो है ना स्किन के मॉइस्चर को रिटेन करती है और जो जिधर हमने अप्लाई किया उसको प्रॉपरली हाइड्रेट रखती है। ठीक है। ताकि ड्रग की पेनिट्रेशन इंक्रीज रहे। ठीक है। इनके अंदर पैकिंग की बात करें तो इनके अंदर हमारे पास जो है ना 2 से 3 मिलीमीटर थिक और जो है ना हमारे पास पैकिंग मटेरियल होते हैं। और इनके अंदर लो मॉइस्चर या वेपर ट्रांसमिशन रेट होता है इनका। और उसके बाद अगर हम देखें तो ट्रांसपेरेंट या पिगमेंटेड फिल्म होती हैं प्रोपाइलीन की या पॉलीफिन की इन बैकिंग लाइनर्स के अंदर हमारे पास यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है। अगर नीचे आप देखें तो ये मैंने डायग्राम भी ऐड की है इसमें। अगर हम देखें तो देखें सबसे पहले बैकिंग है, उसके बाहर के बाद ड्रग रिजर्वायर है। ड्रग रिजर्वायर के बाद हम देखें हमारे पास कंट्रोल मेम्ब्रेन है। कंट्रोल मेम्ब्रेन के बाद एडहेसिव लेयर है। एडहेसिव लेयर के बाद हमारे पास प्रोटेक्टिव पील है। प्रोटेक्टिव पील को हम उतारते हैं तो हमारे पास एडहेसिव लेयर आ जाती है तो हम उसको लगा लेते हैं। ठीक है। और एडहेसिव लेयर जब हम लगाते हैं तो जो है ना वो अटैच हो जाती है स्किन के साथ, अडहेर खा जाती है। और जो ड्रग कंट्रोल मेम्ब्रेन है उधर से ड्रग रिजर्वायर से ड्रग निकलती है, कंट्रोल मेम्ब्रेन से रिलीज हो जाती है। ठीक है। तो ये था ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये जो चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जो पेपर के अंदर इसमें से क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, तो आपने इस चैप्टर को कभी भी छोड़ना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट जब जो है ना मैं आने वाले लेक्चर्स में अगले चैप्टर्स को कवर करूँगा जैसे पारेंटल्स वगैरह और फॉस्फेज एंड एनिमल्स वगैरह, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन ये हाई यील्ड चैप्टर है, इसको आपने लाजमी जो है ना कवर करना है। ठीक है। तो मुझे दें इजाज़त, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।